नमस्कार, बैतवांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। आदर्श रेल हत्याकांड को लेकर गंजवासुदा विश्वकर्मा समाज में आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंजवासुदा के विश्वकर्मा बंधु। आइए हम जानते हैं कि आखिर उनकी आज क्या मांग है। आइए हम बात करते हैं। भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? ऊधम सिंह क्या नाम? ऊधम सिंह विश्वकर्मा। आज आपने गंजवासुदा रेलवे अधिकारी से किस तरह की मांग की है? किन्नरों को जो आतंक चल रहा है ट्रेनों में, उसके बारे में मांग की है हमने कि ये रोका जाए। बाहर से यात्री आ रहा है, उसको लोग परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती उससे पैसे छीन लेते हैं, उसकी जेब में हाथ डाल देते हैं, जहाँ तक कि मारपीट पे उतारो। और मारपीट के चक्कर में या आदर्श विश्वकर्मा की मौत हो गई है। ये किन्नरों द्वारा किया गया है और इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है उनको कि इस तरह की घटना को रोका जाए। सभी के हित में है ये ज्ञापन हमने उनको दिया है। पहले हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अपना उग्र आंदोलन करेंगे। सारे लोगों के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, विधायक से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी विश्वकर्मा बंधु मौजूद हैं। हम बात करते हैं। जी भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रामबाबू विश्वकर्मा नाम है और मैं जो आदर्श हत्याकांड हुआ है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और रेलवे पुलिस से एवं अधीक्षक महोदय से भी मेरा निवेदन है। अभी हमने एक ज्ञापन भी दिया है, उनको निवेदन किया है कि यहाँ पर किन्नरों के द्वारा जो आतंक किया जाता है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी वारदात हो चुकी है, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि किन्नरों को बिल्कुल पूर्ण रूप से रेलवे में इनका प्रतिबंध किया जाए और इन आदर्श विश्वकर्मा के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही मेरी मांग है। क्योंकि गंजवासुदा के जो किन्नर समाज हैं, उन लोगों ने भी ज्ञापन के माध्यम से गंजवासुदा एसडीपीओ महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि आदर्श के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चूँकि गंजवासुदा की किन्नर समाज भी आपके साथ है, तो क्या कहना है इस विषय पे आपका? मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ में। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये तो सबको विदित है, लगभग लालू जी शायद आपको भी विदित है किन्नरों का आतंक। तो क्या हमारे गंजवासुदा के किन्नर जो समाज है उनको भी इसका अनुभव होगा? तो उन्होंने आज तक इसका एक्शन क्यों नहीं लिया? आज हमारे साथ दुर्घटना हो गई है, इसलिए आप हमारे साथ हो गए हैं, बोलने लगे हैं। आपने अगर कोई दूसरे शहर का किन्नर हमारे इधर किसी जजमान के इधर जाता है और आपको पता लगता है तो आप चढ़ बैठते हो उस पर। आपको ये पता नहीं कि रेलवे में क्या हो रहा है। आप भी रेलवे में सफ़र करते होंगे, ये तो सबको विदित है। तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया है साथ है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इसका भी पुरजोर विरोध करता हूँ कि वो उसका विरोध करें कि रेलवे में किन्नरों का पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। चलिए इसी विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ और भी विश्वकर्मा बंधु मौजूद हैं। आइए हम आप ही से बात कर लेते हैं। जी भैया जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा आलू विश्वकर्मा गंजवासुदा से हूँ। विश्वकर्मा जी, रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना है और सजा का प्रावधान भी है। क्या कारण है कि आजकल रेलवे में भी किन्नरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? उन पर कानूनी कार्रवाई रेलवे पुलिस आखिर क्यों नहीं करती है? क्या बात है? अरे ना जाने यहाँ से क्यों है कि रेलवे में इतनी ही भ्रष्टाचारी हो गई है किन्नरों की और भी लोगों की। किन्नर ना होते हुए भी किन्नर का भेष रख के यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं और कई लोगों को तो मारपीट तक कर देते हैं। इसी कारण हमारे एक विश्वकर्मा बंधु आदर्श भाई का ये हत्याकांड हुआ है। ना जाने उनने कितना मारा है, कैसे ट्रेन से फेंका है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ वीडियो वायरल हुए हैं इस विषय में, इसलिए ये विज्ञापन दे रहे हैं हम रेलवे। वासुदा रेलवे अधिकारी को आज आपने आदर्श हत्याकांड को लेकर ज्ञापन सौंपा है, वहाँ से आपको किस तरह का आश्वासन मिला है? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी हो सकेगी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। और ये पहली बार विज्ञापन आया है तो उन्होंने कहा है कि हम इसे ऊपर तक भेजेंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी विश्वकर्मा बंधु मौजूद हैं। हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवचरण पांचाल है और विश्वकर्मा वंशी सेना के प्रदेश मंत्री हूँ। पांचाल जी, आज देखा जा रहा है गंजवासुदा आज विश्वकर्मा बंधुओं ने आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की है आदर्श हत्याकांड को लेकर जांच की जाए और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चूँकि आज इस तरह के हादसे हो रहे हैं, मानव जाति में भी आज के समय में जागरूकता की आवश्यकता है। चूँकि मर्दों के बीच नामर्दों ने एक युवा की हत्या कर दी है। क्या कहना है आपका? ये बहुत दुखद घटना है और समाज के अलावा किसी के साथ भी ये किन्नर लोग इस प्रकार के बर्ताव करते हैं। हमने ट्रेन में कई बार और देखा है और जगह भी देखा है। हमने देखा है यदि आप उसको 10 का नोट देते हैं
तो वो फाड़ के फेंक देते हैं। और किसी के साथ भी वो बदतमीजी करते हैं। आपके साथ महिलाएं हैं तो उनको भी नहीं देखते हैं, वो बहुत बदतमीजी करते हैं। इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज हमारी समाज के लोगों ने जगह जगह ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेश में भी आज कम से कम 30 से 35 जगह मेरी जानकारी में आई है, वो उन्होंने ज्ञापन दिया है। नीमच में भी कल ज्ञापन दिया आया है। इसके पूर्वी विश्वकर्मा समाज के लोगों ने गंजवासुदा में भी ज्ञापन दिया है। और आज भी यहाँ के जो सभी लोग विश्वकर्मा बंधु आए हैं वो भी आज ज्ञापन दे रहे हैं। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विश्वकर्मा समाज के ना ये किन्नर लोग कभी भी जाएँ तो इनको बधाई इत्यादि सारी चीज़ों देने से बंद कर देना चाहिए और इन पर रोक लगना चाहिए। जो मनमाने पैसे जम लेते हैं, विवाह शादी में 21,000 51,000 रुपये लेते हैं और आपके घर भी जाते हैं तो आपसे बदतमीजी करते हैं और पैसा की डिमांड करते हैं। और पैसा की डिमांड करने के बाद ही तो इस व्यक्ति की हत्या हुई है। और ऐसा नहीं कि उसने दिए ना होंगे, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दिए होंगे, लेकिन हो सकता है उससे बदतमीजी ज़्यादा की होगी और उसको मारा भी है। और उसको मारा है, इतना मारा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आदर्श विश्वकर्मा घर का शायद एकमात्र सहारा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप शासन प्रशासन से और भारत सरकार से किस तरह की मांग करते हैं कि उस युवा के घर परिवार के लिए भी कोई मुआवजा राशि दी जाए, क्योंकि वो घर का एकमात्र सहारा था। जी, बहुत अच्छा। देखिए, आदर्श विश्वकर्मा जी के पिता पिछली वर्ष से शांत हो गए हैं। अब उनके घर में सिर्फ उनकी माँ, एक उनका छोटा भाई जो 18-19 साल का लगभग होगा, और आदर्श विश्वकर्मा मात्र 23 वर्ष के थे। और वो अपने घर चलाने के उद्देश्य से भोपाल अप डाउन करते थे, अपना घर चलाते थे और उनको जो मार डाला है। अब उनके घर में शेष उनकी माँ और छोटा भाई बचा है, उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए या रेलवे में उनको नौकरी मिलना चाहिए या कम से कम इतना सम्मानजनक उनको मुआवजा मिले कि उनका जीवन यापन हो सके। चूँकि रेल यात्रा करते समय यात्री की जवाबदेही पूरी रेलवे सरकार की होती है। अब चूँकि रेलवे के अधीन ये हत्या हुई है, क्या कहना है, किस तरह की और मांग है? अगर उस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप किस तरह के आंदोलन पर उतारू होंगे? जी, यदि ये प्रशासन और रेलवे विभाग उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है, किन्नरों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो समाज एकत्र होगी, सब लोग विचार करेंगे और सख्त कार्रवाई करने के लिए हम आवेदन पुनः देंगे और सख्त कार्रवाई करने के लिए आंदोलन भी करेंगे। और संपूर्ण देश में हम अपने लोगों को एकत्र करेंगे और हो सकता है कि हमको भोपाल भी जाना पड़े तो हम भोपाल जाके भी आंदोलन करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ गंजवासुदा विश्वकर्मा समाज के बंधु, जिन्होंने बताया कि आदर्श हत्याकांड को लेकर समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर आदर्श के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह समाज उग्र आंदोलन करने पर उतारू होगी। लालू विश्वकर्मा, वैतवांचल न्यूज़, गंजवासुदा।